हाय रे, गर्लफ्रेंड है, अभी शादी हुई नहीं तो ऐसे कपड़े, हो जाएगी तो फिर क्या पहनेगी? नीलेश ना जाने किससे शादी करने चला है। मैं तो उस वक्त बोली नहीं, लेकिन मन कर रहा था बोल दूं। दादी क्या है, हर वक्त तुलना करती रहती हो? तुम हो 10वीं, वो है एमए। अरे एमए की पढ़ाई आज के हमारे जमाने की 10वीं के बराबर ही है। वैसे तुलना ना करूं तो क्या करूं? हमारे जमाने में लड़की घर से बाहर भी निकलती थी तो पूरी बाह की कमीज पहनती थी। आजकल देखो बिना बाह के कपड़े, घुटने तक की फ्राक। हाय राम, कोई इन्हें कपड़े पहनाओ। नीलेश क्या कहता, वो वहां से चला जाता है। फिर माँ जी आप खाना खा लो, नहीं तो दवा खाने में देर हो जाएगी। ये क्या बनाया है आज फिर? पिज्जा बर्गर? हमारे टाइम में रोटी दाल सब्जी खाते थे। हम तो 50 साल तक रोज यही खाए, देखो कितनी तंदुरुस्त हूँ। आजकल के बच्चे खाना खाते नहीं, सिर्फ मैगी चाउमीन खाएंगे। माँ जी ये तो पराठा है, गोभी वाला। दादी ने चश्मा करीब लाकर कहा। हाँ ठीक है, पर देखो मक्खन कितना लगा दिया है। हमारे जमाने में तो साल में एक बार घी नसीब होता था, और आजकल तो हर चीज में मक्खन तेल, फिर कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। माँ जी ठीक है, कल से आपके लिए सूखी रोटी बना दूंगी, मक्खन और घी बंद बस। हाय रे, ये थोड़ी ना बोला कल से मक्खन ज्यादा डालना। मैं तो हमारे जमाने की बात कर रही थी। शाम को नीलेश फोन पर बात कर रहा था। हाँ यार, 100 रुपये में तो एक कप कॉफी भी नहीं आती। ऐसे करते हैं, सीसीडी चलते हैं, 1000 रुपये तक कुछ खा पी कर आ जाएगी, क्यों? अब दादी ने ये सुन लिया। 1000 रुपये में काफी? हाय राम, ये कैसा जमाना आ गया। हमारे टाइम में तो 5 रुपए में पूरा खाना आ जाता था, 10 रुपए में महीने भर का राशन। आजकल तो एक समोसे के 50 रुपए लेते हैं, पैसे का कोई वैल्यू ही नहीं रहा। नीलेश ने फोन काट कर कहा। दादी 50 साल पहले की बात कर रही हो, तब 5 रुपए की वैल्यू कुछ और थी। सैलरी कितनी हुआ करती थी, बताना जरा। तुम ये बताओ, अब कमाने वाले कितने हैं, खाने वाले कितने? फिर भी कुछ न कुछ खत्म और कम ही रहता है ना, बताओ जरा। नीलेश दादी की बात सुनकर वहां से निकल जाना ही बेहतर समझता है। अगले दिन सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। देखो इतनी बिजली जल रही है, एसी टीवी फ्रिज लाइट सब चालू है, बिजली का बिल तो हजारों आएगा। हमारे समय में तो एक बल्ब जलाते थे, वो भी जरूरत पड़ने पर। अब तो दिन में भी लाइट जलती रहती है। माँ जी आप भी ना, अब जमाना बदल गया है। हाँ भाई, बदल गया है। पहले कपड़ों की कदर थी, पैसों की कदर थी, खाने की कदर थी। एक कपड़ा 10 साल चलता था, अब तो हर महीने नया कलेक्शन। आए कोई से कपड़े पहनाओ, कोई से पैसों की वैल्यू समझाओ, कोई से सादा खाना खिलाओ। नीलेश ने हंसते हुए कहा। दादी तुम्हारे जमाने में सब अच्छा था, तो हम भी वहीं चलते हैं ना। अरे बेटा, मेरा टाइम अच्छा था ये नहीं कह रही हूँ, बस कभी कभी लगता है कुछ चीजें अपने साथ लेकर चलनी चाहिए। आजकल सब कुछ इतना बदल गया है, कभी कभी समझ में ही नहीं आता। सबने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। दादी की बातों में अपना ही अलग मजा था। दूसरे दिन दादी सब्जी लेने बाजार गई। टमाटर के भाव सुनकर वो चौंक गई। क्या, 80 रुपए किलो टमाटर? हाय राम, ये तो लूट है। हमारे जमाने में तो 2 रुपए किलो मिलता था। सब्जी वाली ने हंसते हुए कहा। दादी जी आपके जमाने में तो शायद आलू भी मुफ्त मिलता होगा, अब तो 50 रुपए किलो है। अरे 50 रुपए किलो आलू? हमारे टाइम में तो 1 रुपए में 5 किलो आता था। सब्जी वाले ने आसपास की औरतों को देखकर कहा। अरे सुनो सुनो, दादी जी 1 रुपए में 5 किलो आलू खरीदती थी, फिर तो हीरे के भाव बिकते होंगे। सब हंसने लगे। दादी का चेहरा लाल हो गया। हाँ हंसो हंसो, पर हमारे टाइम में 10 रुपए में पूरे महीने की सब्जी आ जाती थी, आजकल तो एक दिन की भी नहीं आती। तो दादी जी आप अपने जमाने में ही रहो ना, यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी सब्जी नहीं चाहिए। और दादी वापस घर चल दी।
आज से तुम ही बाजार जाओगी, मेरा तो इस महंगाई में जीना मुश्किल हो गया है। कुछ समय बाद नीलेश की शादी प्रिया से तय होती है और जब शादी हो रही थी, शादी की रात मंडप में रंग बिरंगी लाइटें, डीजे की तेज आवाज और डांस फ्लोर भी सजा हुआ था। हे राम, ये शादी है या डिस्को? हमारे जमाने में तो शादी में शहनाई बजती थी, पंडित जी मंत्र पढ़ते थे, अब देखो फिल्मी गाने बज रहे हैं। तभी दादी देखती है कि सामने से प्रिया आ रही थी, जिसे देखकर दादी हैरान रह जाती है। अरे ये क्या पहना है, इतना छोटा ब्लाउज। हमारे टाइम में तो दुल्हन पूरे कपड़ों में ढकी रहती थी, और घूंघट कहाँ है, बिना घूंघट के दुल्हन। हाय हाय हाय, ये नाचती नाचती क्यों आ रही है? माँ जी, अब नया जमाना है, आजकल शादी ऐसी ही होती है। अरे नया जमाना तो देख ही रही हूँ, लड़के लड़कियां मिलकर डांस कर रहे हैं। हमारे टाइम में तो औरतें और मर्द अलग अलग बैठते थे, ये क्या तमाशा लगा रखा है। खैर मुझे नींद आ रही है, मैं चली सोने। फिर खाने का काउंटर देखी तो बोली, अरे ये क्या, पिज्जा, पास्ता, चाइनीज। शादी में तो पूरी सब्जी खीर होनी चाहिए। हमारे जमाने में तो पत्तल पर खाना परोसते थे, अब तो प्लेट भी खुद लो, खुद ही खाना परोसो। तभी वहां पोता नीलेश आता है। दादी, डेस्टिनेशन वेडिंग का ऑफर था, वो कैंसिल करवा दिया, वरना तुम विदेश में फंस जाती। मैं जाती नहीं तो फंसती क्या? शादी नहीं, फैशन शो लगा रखा है तुम लोगों ने। शादी के अगले दिन सुबह 6 बजे प्रिया भी सो रही थी कि दादी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। अरे बहू, अभी तक सो रही हो क्या? हमारे जमाने में तो नई बहू सबसे पहले उठती थी। चलो चलो जल्दी उठो, पूरे घर की साफ सफाई करनी है। प्रिया घबरा कर उठी। दादी जी, अभी तो सिर्फ 6 बजे। हाँ तो मैं तो 4 बजे उठती थी। चलो अब सुनो घर के नियम। पहली बात, रोज सुबह सबसे पहले तुम उठोगी, सबके लिए चाय बनाओगी, फिर पूजा करोगी और फिर नाश्ता। प्रिया चुपचाप सुन रही थी। दूसरी बात, घर से बाहर जाना हो तो मुझसे या नीलेश से पूछकर, अकेले कहीं नहीं जाना। तीसरी बात, कपड़े ढंग के पहना, ये छोटी बाह वाली साड़ी नहीं चलेगी, पूरी बाह और पल्लू सिर पर रखना। प्रिया की आंखें बड़ी हो गई, पर वो कुछ नहीं बोली। चौथी बात, रसोई में मेरी इजाजत के बिना कुछ नहीं बनाना। पांचवी बात, शाम को 6 बजे तक घर वापस आ जाना, देर तक बाहर रहना ठीक नहीं है। छठी बात, मोबाइल पर ज्यादा समय नहीं बिताने का, काम है तो करो वरना रख दो। पर दादी जी, मैं ऑफिस। हाँ, ऑफिस की बात अलग है, पर घर में तो मेरे नियम चलेंगे। देखो बहू, घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। लड़की है, लड़की जैसा रहना सीखो। आजकल की लड़कियां बहुत आजाद हो गई है, पर ये मेरे घर में नहीं चलेगा। प्रिया के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो मॉडर्न लड़की थी, हमेशा अपनी मर्जी से जीती थी, पर अभी पहला ही दिन था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाई। समझ में आया? चलो जाओ नहा धो कर आओ, आधे घंटे में नीचे आ जाना। और हाँ, सिंदूर और मंगलसूत्र पहनना भूलना मत। प्रिया ने शुरू में सब मानने की कोशिश की, सुबह जल्दी उठना, सबके लिए चाय बनाना, पूजा करना, पर दादी के नियम तो रोज बढ़ते ही जा रहे थे। प्रिया, ये क्या पहन रखा है? मैंने कहा था ना, कुर्ती में ये पैंट वेंट नहीं, सलवार पहनो। पर दादी जी, ऑफिस में। अरे ऑफिस में भी वही पहनो जो मैं कहूँ। और आज तुमने मेरे पैर नहीं छुए। हमारे जमाने में नई बहू रोज बड़ों के पैर छूती थी। प्रिया ने गहरी सांस ली और चुपचाप सुन लिया। अगले दिन शाम को प्रिया ऑफिस से 7 बजे आई। ये क्या समय है आने का? मैंने कहा था ना 6 बजे तक। कहाँ थी इतनी देर? दादी जी, मीटिंग थी। मीटिंग कुछ नहीं, समय पर घर आओ। और हाँ, कल से तुम रसोई संभालोगी। मेरी बहू बूढ़ी हो गई है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। प्रिया की सहन शक्ति खत्म होने लगी थी। उसने सास से बात करने की सोची। रात को प्रिया अपनी सास के पास गई। माँ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ।
हाँ बेटा बोलो। माँ जी, ये दादी के नियम, मुझसे ये सब नहीं हो पा रहा है। मैं ऑफिस भी जाती हूँ, फिर घर का सारा काम, और दादी जी रोज कुछ ना कुछ नया नियम बना देती है। बेटा तुम्हें क्या लगता है मुझसे हो पाया होगा? मैं इतने साल से ये सब झेल रही हूँ। सुबह 4 बजे उठना, पूरा दिन काम, पैर छूना, हर बात में इजाजत लेना, पर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। माँ जी पर आप तो। मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, उम्र भर उनकी सुनती आई हूँ, अब तो आदत सी हो गई है। तुम भी धीरे धीरे आदत डाल लोगी। नहीं माँ जी, मैं ऐसे नहीं रह सकती। मैं मॉडर्न लड़की हूँ, मैंने अपनी मेहनत से नौकरी पाई है, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। सास ने दुखी होकर कहा। तो फिर तो तुम्हें खुद ही दादी से बात करनी होगी, मैं तो हार चुकी हूँ। दादी ने फिर शुरू किया। प्रिया, आज मंदिर चलना है। शाम को पड़ोस की शर्मा जी के घर, वहाँ सारी बहुएं आ रही है, तुम्हें भी जाना होगा। दादी जी, आज मुझे ऑफिस में काम है। काम वाम छोड़ो, घर और रिश्तेदार पहले आते हैं। दादी जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। अब बोलो। दादी जी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, पर आपके सारे नियम मुझसे नहीं माने जाएंगे। मैं अपनी मेहनत से पढ़ी हूँ, नौकरी करती हूँ। मैं सुबह 6 बजे उठ सकती हूँ, पर 4 बजे नहीं। मैं घर का सारा काम करूंगी, पर सारा दिन रसोई में नहीं रह सकती। मैं पल्लू सिर पर रखूंगी, पर रोज पैर नहीं छू सकती। और हाँ, मैं अपने कपड़े खुद चुनूंगी। दादी का मुंह खुला रह गया। ये क्या बदतमीजी है, हमारे जमाने में। प्रिया ने बीच में ही कहा। दादी जी, वो आपका जमाना था और ये मेरा जमाना है। पूरा घर चुप हो गया। सास चुपचाप खड़ी थी। नीलेश दरवाजे पर था। दादी को पहली बार किसी ने इतने साफ शब्दों में जवाब दिया था। दादी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी। क्या कहा तुमने? मेरे सामने ये जुबान? हमारे जमाने में बहू मुंह भी नहीं खोलती थी बड़ों के सामने, और तुम मुझे जवाब दे रही हो। प्रिया शांत खड़ी रही। दादी जी, मैं जवाब नहीं दे रही हूँ, अपनी बात रख रही हूँ। बस बहुत हो गया। नीलेश, सुन रहे हो? अपनी इस बीवी को लेकर निकल जाओ मेरे घर से, आज ही अभी। नीलेश घबरा कर आ गया। दादी, आप ये क्या कह रही हैं? बिल्कुल सही कह रही हूँ। ये घर मेरा है, मेरे नाम का है। जो मेरे नियम नहीं मानेगा वो इस घर में नहीं रह सकता। निकल जाओ दोनों यहाँ से। प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने नीलेश की तरफ देखा। नीलेश हक्का बक्का खड़ा था। सास आगे आई। माँ जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए, बच्ची है, अभी समझ जाएगी। नहीं, मैंने अपना फैसला कर लिया है। या तो मेरे नियम मानेगी या फिर घर छोड़ देगी, कोई बीच का रास्ता नहीं। दादी, ये गलत है। प्रिया ने कुछ गलत तो नहीं कहा, वो सिर्फ। तुम भी उसके साथ हो, ठीक है? फिर तुम भी निकल जाओ। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पोते जो अपनी बीवी के हाथों में खेले। उसने कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। दादी अपने कमरे में चली गई। दरवाजा जोर से बंद हो गया। प्रिया रो रही थी। नीलेश उसे चुप करा रहा था। तभी सास उन्हें अपने कमरे में ले गई। बेटा रो मत, बैठो, मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। माँ जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, मैं सिर्फ। नहीं बेटा, तुमने गलत नहीं कहा, मैं समझती हूँ तुम्हारी बात, पर तुम्हें एक बात समझनी होगी। ये घर दादी के नाम पर है, पूरी प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम पर है। तो क्या हुआ माँ, ये हमारा भी तो घर है। नहीं बेटा, कागजों में तो नहीं। सुनो, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताती हूँ। जब मैं इस घर में आई थी तब भी दादी जी ऐसी ही थी। मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी थी, नौकरी करना चाहती थी, पर दादी जी ने मना कर दिया। मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे और तुम्हारे पापा को घर से निकाल दिया था। क्या, सच में? हाँ बेटा, हम 3 महीने किराए के मकान में रहे, कोई सहारा नहीं था। तुम्हारे पापा की छोटी सी नौकरी थी, मैं प्रेग्नेंट भी थी। फिर मैंने हार मान ली। मैं दादाजी के पैरों में गिर गई, माफी मांगी, कि वादा किया कि उनके सारे नियम मानूंगी। माँ, ये बात हमने कभी नहीं बताई। क्या बताती बेटा, शर्म आती है, पर सच यही है। तब से लेकर आज तक मैं उनके नियमों में जी रही हूँ। प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ जी, ये तो गुलामी है बेटा, जानती हूँ, पर मेरे पास कोई चारा नहीं था। दादी जी का स्वभाव ऐसा ही है, या तो उनकी बात मानो या फिर घर छोड़ दो, बीच का कोई रास्ता ही नहीं। तो क्या हम भी? नीलेश और प्रिया एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के सामने मुश्किल फैसला था, या तो अपनी आजादी छोड़ दो या फिर घर और संपत्ति।
प्रिया ने आंसू पोंछे और खड़ी हो गई। नहीं माँ जी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं करूंगी। तो क्या हम घर छोड़ दें? नहीं, मैं दादी जी को सीधा करके रहूंगी। माँ जी, आपने हार मान ली थी, पर मैं नहीं मानूंगी। अगले दिन सुबह प्रिया ने एक प्लान बनाया। उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और पूरा दिन घर में रही। दादी जब सुबह उठी तो देखा प्रिया पहले से ही जाग रही है। प्रिया ने उनके लिए चाय बनाई, पैर छुए, पूरे बाह की साड़ी पहनी और सिर पर पल्लू रखा। अरे तुम तो... दादी जी, आपने जो कहा मैं वो सब करूंगी, आप बिल्कुल सही हैं। आपका जमाना बेहतर था। पूरा दिन प्रिया दादी की हर बात मानती रही। खाना बनाया, घर साफ किया, पूजा की। दादी तो खुश हो गई। शाम को प्रिया ने कहा, दादी जी, मैं कल से आपके हिसाब से ही रहूंगी, पर एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं 1 हफ्ते तक आपके जमाने जैसा जीऊंगी पूरी तरह, और आप भी 1 हफ्ते मेरे जमाने जैसा जिएंगी पूरी तरह। फिर हम देखेंगे कौन सा जमाना बेहतर है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगली सुबह से मैं आपके सारे नियम मानूंगी। 4 बजे उठूंगी, हाथ से कपड़े धोऊंगी, चूल्हे पर खाना बनाऊंगी, मोबाइल नहीं छूंगी, बाहर भी नहीं जाऊंगी, बिल्कुल आपके जमाने जैसा। अरे ये तो सही है। हाँ, पर आप भी मेरे साथ वही करेंगी। 9 बजे तक सोएंगी, वॉशिंग मशीन से कपड़े धोएंगी, माइक्रोवेव में खाना गर्म करेंगी, मोबाइल चलाएंगी, बाहर घूमने जाएंगी। 7 दिन। अगर आप हार गई तो आप हमें हमारे तरीके से जीने देंगी। और अगर तुम हार गई तो मैं जिंदगी भर आपके नियम मानूंगी, बिना किसी शिकायत के। नीलेश और सास हैरान थे। दादी ने थोड़ा सोचा, फिर बोली, ठीक है। मुझे तो पता ही है तुम 2 दिन में हार जाओगी। पहला दिन प्रिया सुबह 4 बजे उठी। आग तो खुली नहीं रही थी। किसी तरह चूल्हे पर खाना बनाया तो हाथ जल गए। कपड़े हाथ से धोए तो कमर दुखने लगी। शाम तक तो वो पस्त हो गई। दूसरी तरफ दादी 9 बजे उठी तो चिड़चिड़ी हो गई। मोबाइल चलाया तो कुछ समझ में नहीं आया। माइक्रोवेव में दूध गर्म करते हुए जल गया। शाम को मॉल गई तो भीड़ और शोर से घबरा गई। तीसरा दिन प्रिया की हालत खराब हो गई थी। लगातार काम से उसकी कमर और हाथ दुख रहे थे। दादी भी परेशान थी। उन्हें अपना रूटीन याद आ रहा था। 5वां दिन दोनों और थक चुकी थी, पर कोई हारना नहीं चाहता था। 7वां दिन शाम को दोनों एक साथ बैठी। दादी ने लंबी सांस ली और कहा, बेटा, मैं तो हार गई। ये सब मेरे बस का नहीं। इतनी रफ्तार, इतना शोर, इतनी भाग दौड़ मुझसे नहीं हो पाएगा। प्रिया भी रो पड़ी। मैं भी हार गई दादी जी। आपके जमाने का जीना इतना मुश्किल है। सुबह 4 बजे उठना, चूल्हे पर खाना, हाथ से कपड़े धोना। मैं थक गई हूँ। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। दादी ने प्रिया का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मैंने गलती की। मैं तुम पर अपना जमाना थोपना चाह रही थी, पर अब समझ में आया, हर जमाने की अपनी मुश्किलें होती है। तुम्हारा जमाना भी आसान नहीं है। और दादी, मैं भी समझ गई आपका जमाना कितना मुश्किल था। आपने इतना सब किया, इतनी मेहनत की। मैं आपका सम्मान करती हूँ। दादी की आंख में आंसू आ गए। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें गुलाम बनाना चाह रही थी, जैसे मैं बनी थी वैसे, पर ये गलत है। तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का हक है। प्रिया ने दादी को गले लगा लिया। और सुनो, ये घर सिर्फ मेरा नहीं है, सबका है। मैं कल ही वकील को बुलाती हूँ। इस घर में सबका हक है। मैंने गलत किया जो घर के डर से सबको दबाए रखा। फिर दादी अपनी बहू के पास गई। और तू भी मुझे माफ कर दे। मैंने तो तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुझे भी अपनी मर्जी से जीने दिया होता। घर में सब बदल गया था। प्रिया अपने हिसाब से रहती, ऑफिस जाती। दादी कभी कभी उसे पुराने दिनों की कहानियां सुनाती और प्रिया दादी को मोबाइल चलाना सिखाती। एक दिन दादी ने कहा, देखो, मैंने ये व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, तुमने सिखाया था ना। प्रिया हंसी। वाह दादी जी, अब तो आप भी मॉडर्न हो गई। अरे नहीं बेटा, मैं तो अब भी अपने जमाने की हूँ, पर तुम्हारे जमाने को समझने की कोशिश कर रही हूँ। और तुम? मैं भी दादी जी, अब मुझे भी आपके जमाने की अच्छी बातें समझ में आने लगी है। कभी कभी चूल्हे पर खाना बनाती हूँ ना, तो बहुत स्वाद आता है। दादी ने प्रिया का माथा चूमा। यही तो चाहिए बेटा। ना तुम पूरी तरह पुराने बनो, ना मैं पूरी तरह नहीं।
दोनों एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे को समझे। नीलेश ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी अब तो लगता है घर में शांति आ गई। हाँ बेटा, अब समझ में आया, जमाना चाहे कोई भी हो, प्यार और समझदारी से ही घर चलता है।